दो भाई एक मेले में जाते हैं। मेले में जाने के लिए उनके पिता उन्हें 5-5 रुपये देते हैं। छोटा भाई 5 रुपये का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उस 5 रुपये से उस खिलौने को बनाने का सामान लेता है और 2 दिन वो खिलौना बनाने के बाद तीसरे दिन उसे 5 रुपये में बेच देता है, जिससे उसे 2 रुपये का मुनाफा होता है। दोनों भाई है तो एक बाप की ही संतान, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बेटा जिसे रुपये दिए गए वो उस रुपये से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है, और दूसरा बेटा खिलौना ना खरीद के खिलौने बनाने का सामान खरीदता है ताकि वो खिलौना बना सके, अपने दिमाग और अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है कि भविष्य में इनमें से ज्यादा कामयाब कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, जो अपने पैसे से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीबें लगाता है, वो भविष्य में ज्यादा कामयाब रहेगा। और जो बच्चा पैसे को यूं ही खर्च कर देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसे को खत्म कर देगा। यही बात आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच देखने को मिलती है। दोनों को बराबर संपत्ति बांटी गई थी, लेकिन अनिल अंबानी जहां अपनी संपत्ति को खत्म करता चला गया, वहीं मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति को नए पैमाने पर लेकर गया। इसीलिए जिंदगी में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो कमाता कितना है? ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसे की फितरत को समझना होगा, धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपके लिए और ज्यादा पैसे कमा कर दे। अगर आप एक बार पैसे की फितरत समझ लेते हैं तो आप अपने बचे कुचे पैसे से ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसको यूज करके एक साधारण इंसान, एक साधारण आमदनी वाला इंसान भी अच्छे पैसे कमा सकता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में चंगेरीलाल नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। बहुत सी संपत्ति उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और समझ से अर्जित कर ली थी। उस सेठ के 2 बेटे थे। जहां उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कुछ भी मदद नहीं करता था। वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। कभी वो संगीत सीखने लगता तो कभी कोई दूसरी कला सीखने लगता। वहीं उस सेठ का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तो बेफिजूल की चीजें सीखता रहता है। वो अपने बड़े भाई से कुछ सीख क्यों नहीं लेता? ये बात उसके मन को बहुत आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे वो अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे ऊंचाइयां हासिल करेगा। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि ये धन संपदा मैंने बहुत मेहनत से खड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी इस संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने बाप की हालत क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? जरा देखो अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है, और एक तुम हो व्यर्थ की चीजें सीखते रहते हो। संगीत सीखना है, अरे क्या करोगे संगीत सीखकर? तुम्हें भांड बनना है? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? नई चीजें क्यों नहीं सीखते? जीवन में धन अर्जित करने के बारे में ख्याल क्यों नहीं करते? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन आपके जीवन में कुछ मजा, कुछ आनंद, कुछ उत्साह, कुछ जोश, कुछ है ऐसा? आप सिर्फ धन कमाते हो और धन कमाने के पीछे व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हो, जबकि आपके पास इतना सारा धन पहले से मौजूद है। मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरी धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज्यादा है तो मेरी धन के प्रति रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। ये सुनकर वो सेठ तिलमिला उठा। वो अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि ये संपत्ति, ये धन सब व्यर्थ है? मैंने अपनी जिंदगी में यूं ही मेहनत की। क्या तुम्हें लगता है कि धन कमाना इतना आसान है? मैं आज से तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूं। 1 साल में तुम में से जो ज्यादा पैसा कमाएगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम करूंगा।
याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति को यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। ये सुनकर उनके छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पता नहीं पिताजी संपत्ति को ही क्यों इतना महत्व देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्त मंजूर कर ली। 1 साल का वक्त शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था, तो उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वो तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अब भी संगीत के पीछे ही लगा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं 1 साल में कितना धन कमाता हूँ या कितना धन नहीं कमा पाता। वो तो बस अपना संगीत सीखने में मग्न रहता था। धीरे धीरे समय के साथ बड़े भाई को लगने लगा कि सारी संपत्ति मेरे ही हिस्से में आने वाली है, इसीलिए वो निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वहीं सेठ का छोटा बेटा अब भी इन चीजों से एकदम बेखबर था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसके हिस्से में कितनी जायदाद आती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नजदीक आ पहुंचा, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि सेठ के छोटे बेटे ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत ऐसे अकस्मात तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन जब वो अपने संगीत का रियाज कर रहा था, तो उसी प्रदेश के सम्राट वहां पर घोड़े से गुजर रहे थे। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए और गाते हुए देखा, और वो सम्राट उसके संगीत से इतना प्रभावित हो उठा कि उसे अपने राज दरबार में शाही संगीतकार का पद सौंप दिया। शाही संगीतकार राजघराने में बहुत ही ऊंचा ओहदा रखते थे, इसीलिए अचानक से सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी राज दरबार में वो कोई गीत पेश करता तो सम्राट अनेक स्वर्ण मुद्राएं उस पर न्योछावर कर देता था। इसीलिए बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला तो उसे अचंभे के साथ बेहद खुशी भी हुई। उसे कभी लगता ही नहीं था कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता है। लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखे थे वो सारे सिद्धांत ढह गए थे। उसने सीखा था कि जीवन में अगर धन अर्जित करना हो तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके छोटे बेटे ने ये साबित कर दिया था कि बिना मेहनत किए भी धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हुए भी अपार धन संपदा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए जब सेठ को विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी ज्यादा सोच और समझ रखता है, तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उस बात का तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रखकर सोचोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी ज्यादा समझ रखता है। ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन अब मैं ये बात अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ आसान सिद्धांत बता सकता है। इसीलिए तुम अपने छोटे भाई की सीख को छोटे में मत लेना, उसकी सीख को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो ही तुम ज्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया कि पिताजी, मैंने जीवन भर धन के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे धन कमाने के कोई तरीके नहीं पता है, या कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे ये काम मिल गया जिससे कि मैंने इतना सारा धन कमा लिया। पर अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरी धन के मामले में
क्या सोच है, क्या समझ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने हमेशा सिर्फ अपनी कला को सीखने पर ध्यान दिया। मुझे संगीत सीखने में मजा आता था। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार भी बन सकता हूं। लेकिन कहते हैं कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं मरने देती। इसीलिए मैं धीरे धीरे वो कला सीखता रहा। और कला सीखने का काम एक दिन का नहीं होता है, एक महीने का नहीं होता है। उसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है। और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसीलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई कला अर्जित करनी चाहिए, कोई कला बनानी चाहिए। कला कोई भी हो सकती है, अभिनय, संगीत, कोई खेल या नाना प्रकार की कलाएं। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वो शुरुआत से ही समाज के दबाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा ध्यान धन पर ही केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है वो थोड़ा धन कमा ले, लेकिन लंबे समय के लिए वो ज्यादा धन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसने कभी भी कोई कला सीखने पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी, इससे एक और बात निकल के सामने आती है कि कभी भी धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट या सट्टाबाजारी आपको एक बार पैसा दिला सकती है, लेकिन अगर आपको निरंतर पैसा कमाना है तो शॉर्टकट आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। क्योंकि किस्मत आपकी एक बार साथ दे सकती है, दो बार दे सकती है, लेकिन हर बार आपकी किस्मत आपका साथ दे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ना ही शॉर्टकट अपनाओ और ना ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को नजदीक के फायदे की बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कई कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वर्तमान में तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे समय में वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसके बाद उसने कहा कि पिताजी, कभी भी पैसे को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग धन जोड़कर उसे अपने पास रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जोड़ा रहेगा तो जरूरत में वो मेरे काम आएगा। लेकिन धन की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे खर्च होना ही होना है। आप उसे कितनी भी तिजोरी में रख लो, कितना भी उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वो धन तो खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए धन को बांध कर रखने की बजाय उसे अलग अलग जगह पर लगा दो, जिससे कि आपका धन ही आपके लिए और ज्यादा धन कमा कर दे। मॉडर्न लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में यही आंकड़ा 55% का है। जरा देखिए कि हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको बांध कर रख देते हैं, उसको बैंक में डाल देते हैं, उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन उसी पैसे को दूसरी जगह पर लगाकर और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पर हमारा धन खर्च हो जाएगा। अरे धन को खर्च तो वैसे भी होना है। इसके बाद सेठ के छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, धन कमाने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसे अपना बहुत ज्यादा वक्त ना देना पड़े। मतलब अगर वो मौजूद ना हो तब भी उसका काम चलता रहे। इससे क्या होगा कि उस इंसान का समय बचेगा और वही समय वो दूसरे कामों में लगाकर वहां से भी धन और पैसा कमा सकता है। लेकिन इंसान को पैसे कमाने के लिए इतना भी तनाव नहीं लेना चाहिए कि उसे अपने शरीर से ही समझौता करना पड़ जाए। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर उनका साथ ही नहीं दे रहा। तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। आखिरी और सबसे बड़ी बात, उस पैसे का सदुपयोग करना। जो भी पैसा हम कमाते हैं, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल पैसा खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए जो पैसा दूसरों की मदद करने के लिए या दूसरों को काम देने के लिए खर्च किया जाता है, वो पैसा खत्म होने पर भी आपको दुख नहीं देता। इसीलिए ऐसा काम करो ताकि तुम्हारे जरिए दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरे लोगों का जीवन भी सुधर सके।
आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि पैसा तो सब कमाना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, लेकिन कमा कितने लोग पाते हैं। इसीलिए हमेशा किसी कला को सीखने पर ध्यान दो। जितने भी फिल्म सितारों को हम देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की। अपने शुरुआती दिनों में उनके पास कोई पैसा नहीं होता था, कोई फेम नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपनी कला को सीखना जारी रखा और इतने साल अपनी कला को सीखने के बाद आज उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, उन्होंने निरंतर अपनी कला को निखारा। अगर आप कोई कला अर्जित कर लेते हैं तो पैसा आपके पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप भागते ही रह जाएंगे, लेकिन आपकी दौड़ कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए किसी भी कला को सीखना शुरू करो। कला कोई भी हो सकती है, शेयर मार्केट, कोई स्पोर्ट, कोई बिजनेस, ये सभी कलाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए पैसे के बारे में सोचना बंद करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। किसी कला के बारे में सोचो, कला को कैसे ऊपर उठाया जाए इसके बारे में अपनी समझ पैदा करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।